बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बाहर से पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे, क्योंकि इसको बनाना ही बहुत आसान है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाया है। इसको बना के आप लोग पार्टीज़ वगैरह में इंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आटे को समेट लेना है, क्योंकि इसको हम अच्छे से नीट करेंगे काउंटर टॉप पे। तो काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे सारा आटा। अब इसको नीट करेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। तो देखिए अभी जो डो है हमारा थोड़ा स्टिकी हो रहा है, लेकिन जब इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट करने में। तो देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको एक बाउल में रखेंगे और कवर कर देंगे इसको, और इसको छोड़ देंगे प्रूफ होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में ये जल्दी प्रूफ हो जाता है, सर्दियों का टाइम होता है आप 2 से 2.5 घंटा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्का के चंक्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम्स के बराबर ये चिकन है। चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस के अंदर कट कर लिया था। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये होममेड मसाले नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो इसके अंदर टिक्का मसाला जो रेडीमेड मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही के साथ मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से आपने मिक्स करना है। और दही जो अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी के अंदर चिकन है हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे। इधर हम डो चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया था। डो को निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। उससे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसको नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो सारी निकल जाए। और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आपने जिस ट्रे के अंदर इसको बेक करना है उसके हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। ये मैं थोड़ा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, मतलब ये लार्ज पिज़्ज़ा से थोड़ा सा बड़ा बन के तैयार होगा। तो ये अच्छे से बेल गया है। 1/2 इंच की इसकी मोटाई रखी थी मैंने।
तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की ट्रे ले ली है, इसके अंदर इसको हम सेट करेंगे। ट्रे को मैंने ऑयल से ब्रश कर लिया था, हाथ से आपने अच्छे से इवन कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। आपने 1-1 इंच की फासले से पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, क्योंकि हम क्राउन पिज़्ज़ा बना रहे हैं। क्राउन पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने ये स्टेप करना ज़रूरी है। अब पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर हमने 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने सब पे रख देना है। उसके बाद चिकन का एक पीस रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और अब इसका क्राउन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 चिकन की जो बोटियां हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से फिंगर रखनी है और बीच में से डो उठा के आपने इस तरह से पिंच कर देना है। तो ये आपका क्राउन बनता चला जाएगा कुछ इस तरह से। और जो डो का पीस है उसको आपने अच्छे से स्टिक कर देना ताकि वो निकले नहीं बेक होते हुए। तो इसी तरीके से मैं क्राउन बना लूँगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने पिज़्ज़ा सॉस को लगा देना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम चिकन श्रेड डाल देंगे। जो हमने तिक्का पीसेस बनाए थे उसको मैंने बहुत बारीक बारीक सा श्रेड कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा जैसे आप डालना चाहें। इसके ऊपर तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ मैंने ऐड किया था। अच्छा, इसकी जो टॉपिंग्स है आपकी अपनी मर्ज़ी, जो टॉपिंग्स आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी प्याज और ऑलिव्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और इसका जो क्राउन है उसके ऊपर मैं ऑयल ब्रश करूँगी। ऑयल ब्रश करने के बाद आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना ऑरिगेनो डाल देना है। ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें या फिर आप लोग बटर भी लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ऑरिगेनो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन के अंदर 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ उसको कट करके। और इसकी ब्रेड देखें कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।